आखिर क्या होता है ब्लैक होल जिसके राज खोलने निकला इसरो का सैटेलाइट? आखिर कैसा दिखता है और कहाँ है ये? अंतरिक्ष से जुड़ी पहेलियों का कोई अंत नहीं है। रहस्यमयी अंतरिक्ष की सबसे बड़ी पहेलियों में ब्लैक होल भी एक है। ये सूरज को भी निगलने की शक्ति रखता है। चंद्र और सूर्य मिशन की सफलता के बाद भारत अब ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य ब्लैक होल की स्टडी के लिए भी उड़ान भर चुका है। नए साल 2024 के पहले ही दिन PSLV C-58 रॉकेट के जरिए एक्सपोसैट सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया था। एक्सपोसैट सैटेलाइट अगले 5 साल तक अंतरिक्ष में एक्सरे सोर्सेज के रहस्यों और ब्लैक होल की रहस्यमय दुनिया पर स्टडी करेगा। एक्सरे पोलरीमेट्री मिशन भारत का पहला और दुनिया का दूसरा मिशन है। इसे PSLV C-58 रॉकेट की मदद से 650 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की निचली कक्षा यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। पृथ्वी की निचली कक्षा वह स्थान होता है जहां धरती का अंत होता है और अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। यहां से हमारी अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत की जाती है। एक्सपोसैट सैटेलाइट अंतरिक्ष में एक्सरे के अहम डेटा को जुटाएगा और ब्रह्मांड को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। एक्सरे वो अद्भुत तरंगें होती हैं जो ब्रह्मांडीय सोर्सेज से आती हैं। आमतौर पर ऑप्टिकल टेलीस्कोपी से हम देख सकते हैं कि कोई खगोलीय पिंड कैसा दिखता है, मगर यह पता नहीं चलता कि इसका निर्माण कैसा हुआ और इसका व्यवहार कैसा है। इसीलिए साइंटिस्ट यहां से आने वाली तरंगों के रूप में एक्सरे से जानकारी इकट्ठे करते हैं। एक्सरे पर रिसर्च से हमें ब्रह्मांड में हो रही रचनाओं और घटनाओं को समझने में मदद मिलती है, जैसे कि तारों का विस्फोट होना, ब्लैक होल का बनना आदि। तो आखिर ब्लैक होल होता क्या है? ज्यादातर लोग समझते हैं कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद कोई बड़ा होल है, छेद है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद ऐसी जगह है जहां जाने के बाद कोई भी चीज बाहर नहीं आ पाती, यहां तक कि रोशनी भी बाहर नहीं निकल पाती। ये तारे, ग्रह, गैस, प्रकाश कुछ भी निकल सकता है। यहाँ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि आसपास की सभी चीजों को अपनी ओर खींच लेता है, उसे अपने अंदर समा लेता है। यहाँ साइंस के सारे नियम फेल हो जाते हैं। ब्लैक होल आकार में पृथ्वी और सूरज से कई गुना बड़े हो सकते हैं। आखिर कैसे बनता है ब्लैक होल? ब्लैक होल का निर्माण अलग अलग स्थितियों और तरीकों से हो सकता है, लेकिन सबसे सामान्य तरीका जब ब्रह्मांड के किसी बड़े तारे का अंत समय निकट आता है तो वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और फिर उसमें सुपरनोवा विस्फोट हो जाता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद ये इतने ताकतवर हो जाते हैं कि आसपास सभी चीजों को अपनी ओर खींचना शुरू कर लेते हैं। तारों की इसी अवस्था को ब्लैक होल कहा जाता है। तो क्या ब्लैक होल को देखा जा सकता है? ब्लैक होल में समय और स्थान की कोई अहमियत नहीं होती। यहां से गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी और अंधकार ही अंधकार होता है, क्योंकि इसमें मौजूद गुरुत्वाकर्षण आसपास सारी रोशनी को अपने अंदर खींच लेता है। इसके आसपास कुछ भी घटित नहीं होता है जिससे उसकी मौजूदगी का पता चल सके। जब कोई ब्लैक होल और एक तारा नजदीक होते हैं तो अंतरिक्ष में एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। इस तरह का नजारा इंसान सीधे अपनी आंखों से नहीं देख सकता है, हालांकि साइंटिस्ट टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन की मदद से यह नजारा देख सकते हैं। टेलीस्कोप से ब्लैक होल के आसपास के तारों को भी देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने साल 2019 में आकाशगंगा के बीच स्थित ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी की थी। इस तस्वीर को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप नाम के एक एस्ट्रोनॉमी स्क्वाड ने 10 अप्रैल 2019 को रिलीज किया था, जो पृथ्वी से लगभग 5.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। यह तस्वीर किसी आग की गोलियां चक्र की तरह दिखती है। मेसियर 87 नाम का यह पहला ब्लैक होल हमारे सूरज से 6.5 बिलियन गुना से 1000 गुना ज्यादा बड़ा था। इतना बड़ा आंकड़ा है कि आम इंसान के लिए मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना संभव ही नहीं है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप यानी कि EHT के डायरेक्टर ने ब्लैक होल की पहली तस्वीर के बारे में कहा था कि यह देखने में ऐसी लगती है जैसे पृथ्वी से चंद्रमा पर किसी चीज या कंकड़ की तस्वीरें खींची गई हैं। 1.5 करोड़ मील लंबे चौड़े और 40 लाख सूर्यों के बराबर भारी इस ब्लैक होल की तस्वीर को देखने योग्य बनाने में वैज्ञानिकों को 2 साल का समय लग गया था। क्या ब्लैक होल भी एक दिन मर जाता है? कहते हैं कि हर इंसान और चीज का एक दिन अंत निश्चित है। ऐसे ब्लैक होल का भी एक दिन अंत हो जाता है। हालांकि कोई ब्लैक होल कितने समय तक जीवित रहता है यह कहा नहीं जा सकता। ब्लैक होल के सिद्धांत को समझने में अहम योगदान देने वाले स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि एक समय ऐसा भी आता है जब ब्लैक होल पूरी तरीके से
अपने गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर गायब हो जाता है। हालांकि ये कैसे होता है और कहाँ गायब हो जाता है, यह भी रहस्य ही बना हुआ है। अंतरिक्ष से जुड़ी पहेलियों का कोई अंत नहीं है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए ब्लैक होल आज भी एक रहस्य है। ब्लैक होल की शुरुआत कहां से होती है, ब्रह्मांड में कितने ब्लैक होल हैं, यह खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। ब्लैक होल को एक बड़े खतरे की तरह भी देखा जाता है, क्योंकि ये सूरज को भी निगलने की शक्ति रखता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि जो कोई वस्तु ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की सीमा पार करती है, वह ब्लैक होल में गिर जाती है। ब्लैक होल इतना गहरा और घना है कि इसके अंदर किसी गिरी हुई चीज को फिर कभी देखा नहीं जा सकता। आखिर कितने तरीके के होते हैं ब्लैक होल? स्टेलर मास वाले ब्लैक होल हमारे सूर्य से कुछ गुना बड़े होते हैं। हालांकि ब्रह्मांड में कई सुपर मैसिव ब्लैक होल हैं जो किसी रहस्य की तरह है। वो हमारे सूर्य से कई लाख गुना भारी हैं। कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि सुपर मैसिव ब्लैक होल कई तारों के एक साथ टकराने से बनते हैं। ब्लैक होल कैसा दिखता है? अधिकांश समय वे सक्रिय रूप से विकसित नहीं होते हैं, इससे वो अदृश्य होते हैं, लेकिन हम बता सकते हैं कि वो यहाँ पर है, क्योंकि तारे अभी भी उनके चारों परिक्रमा कर सकते हैं। वैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जब कोई चीज तेज गति से किसी अदृश्य वस्तु के चारों घूमती है या उसकी परिक्रमा कर रही होती है, तो वैज्ञानिकों को पता चलता है कि बीच में एक विशाल ब्लैक होल होना चाहिए। इस बीच जब एक भूखा ब्लैक होल किसी आकाशगंगा में किसी गैस को खा रहा होता है, तो वह उस गैस को तब तक गर्म करता है जब तक कि आप ब्लैक होल के चारों ओर एक्सरे, ऑप्टिकल लाइट और इंफ्रारेड लाइट का एक चमकदार रिंग नहीं देख लेते। एक बार जब इसका सारा फ्यूल यानी कि ईंधन खत्म हो जाता है, तो प्रकाश एक बार फिर खत्म हो जाता है और वो फिर अदृश्य हो जाता है। तो अब बात करते हैं, क्या कहता है साइंटिस्ट, यदि कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? वैसे तो ब्लैक होल के अंदर जाकर पदार्थ के साथ क्या होता है यह कभी पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन साइंटिफिक एनालिसिस और ब्लैक होल के लॉजिकल बेसिस पर निर्माण प्रक्रिया के जरिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो उसके साथ क्या होगा। ब्लैक होल ब्रह्मांड का एक ऐसा पिंड है जिसमें सब कुछ यहां तक कि प्रकाश तक खींच लेने की क्षमता होती है। यानी अभी तक किसी भी ब्लैक होल से किसी भी तरीके की ऑप्टिकल या दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर नहीं निकल सकी हैं, और इसी वजह से हमें वो दिखाई नहीं देते हैं, बल्कि उनके पास के ऑब्जर्वेटिव एरिया, जिसे इवेंट होरिजन कहा जाता है, वो दिखाई देता है, जिसके जरिए हम ब्लैक होल की उपस्थिति की पहचान करते हैं। ऐसे में यह केवल कल्पना का विषय हो जाता है कि क्या होगा जब कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए। तो चलिए जानते हैं कि क्या कहता है विज्ञान। ब्लैक होल वह एरिया है जहां पदार्थ सिकुड़कर अनंत घनत्व का हो जाता है। ऐसे में इस स्थान का गुरुत्व इतना शक्तिशाली हो जाता है कि प्रकाश तक उससे बच नहीं पाता। यदि आप किसी शक्तिशाली रॉकेट वाले अंतरिक्ष यान में सवार होकर किसी ब्लैक होल के पास जा रहे हैं जो आकार में बड़ा होगा, हो सकता है कि वह गैलेक्सी के केंद्र वाले सुपरमैसिव ब्लैक होल हो, जिसमें अरबों सूर्य का भार हो, या फिर एक स्टेलर ब्लैक होल जो एक विशाल तारे के मरने के बाद सिकुड़ने यानी कॉन्ट्रैक्शन से ब्लैक होल बना हो। जैसे हमारे सबसे पास 19 किलोमीटर चौड़ा सिग्नस X1 हमसे केवल 6000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ब्लैक होल के पास पहुंचने से पहले ही हमें उसकी उपस्थिति, उसके आसपास की गतिविधियों से पता चल जाएंगी। उसके आसपास की एक डिस्क होगी जिसमें बहुत ही गर्म पदार्थ इतना चमक रहा होगा कि वह दूर दराज तक दिखाई देगा। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के नजदीक जाएंगे, ब्लैक होल का खिंचाव बढ़ता जाएगा और आप गोल घूमते हुए इवेंट होरिजन के अंदर की ओर खींचे चले जाएंगे। लेकिन जल्दी ही एक ऐसी स्थिति आएगी कि आपके शरीर के हिस्सों में गुरुत्व का अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर पैर ब्लैक होल के अंदर की ओर हुए तो पैरों पर ज्यादा गुरुत्व होगा, सिर पर कम होगा। इससे आपके पैर आपके सिर की तुलना में ज्यादा स्पीड से नीचे गिरेंगे, यानी शरीर खिंचने लगेगा। आपको दर्द कब महसूस होगा यह ब्लैक होल के आकार पर निर्भर होगा। सुपरमैसिव ब्लैक होल के केंद्र से 60,000 किलोमीटर पहले और स्टेलर ब्लैक होल में केंद्र से 6,000 किलोमीटर पहले ऐसा एहसास होने लगेगा। दोनों ही हालत में टाइडल फोर्सेस शरीर के इलास्टिक सीमाओं को पार कर जाएंगे और आपके टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आपकी कमर के पास का क्षेत्र सबसे ज्यादा कमजोर होने की वजह से अलग होगा। आप देखेंगे कि आपके शरीर का निचला हिस्सा तैर रहा है, लेकिन उसमें खिंचाव जारी है। फिर धड़ और शरीर के अन्य हिस्से अलग अलग होने लगेंगे।
लॉजिकली समझें तो इस प्रक्रिया के दौरान काफी पहले ही मौत हो चुकी होगी, चेतना जा चुकी होगी, लेकिन आपके शरीर के हिस्सों के टुकड़े होते रहेंगे। पहले शरीर के अंग टूटेंगे, फिर अंगों के टिश्यूज और फिर विभिन्न यौगिक तत्व अलग अलग हो जाने शुरू हो जाएंगे। ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक यह सिलसिला परमाणु यानी कि एटम के अंदर के भी स्तर तक ना पहुंच जाए। लेकिन एक बात है, पदार्थ अलग तो होंगे लेकिन साथ ही संकोचित यानी कि कॉन्ट्रैक्ट भी होते रहेंगे जब तक कि वह केंद्र में पहुंचकर अनंत घनत्व में ना पहुंच जाए। इसी बिंदु को साइंटिस्ट सिंगुलैरिटी कहते हैं। आज के जमाने में दुनिया का हर एक देश अंतरिक्ष में अपना वर्चस्व फैलाना चाहता है, इसलिए हमें कई तरह से अंतरिक्ष मिशन लगातार देखने को मिलते हैं। नासा से लेकर भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो तक हर एक स्पेस संस्था ब्रह्मांड की खोज में लगा हुआ है। ऐसे में हम भारतीय आखिर पीछे कैसे छूट सकते हैं? आए दिन हमारे देश के वैज्ञानिक कई नए और असंभव से लगने वाली सफलताओं को हासिल कर रहे हैं। भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश है जिसने ब्लैक होल के बारे में पता लगाने के लिए खास सैटेलाइट को लॉन्च किया है, एक्सपोसैट, यानी इंडिया लॉन्चेड एक्सपोसैट इन स्पेस, माने एक्स-रे पोलैरिमीटर सैटेलाइट। भारत को दुनिया में एक अलग ही लेवल का देश बना दिया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के एक्सपोसैट मिशन का मकसद ब्रह्मांड में मौजूद ब्लैक होल, डेड स्टार्स को और अच्छे से समझना है। मुख्य रूप से अंतरिक्ष में 50 सबसे चमकीले ज्ञात स्रोतों की स्टडी करना है, जिसमें पल्सर्स, ब्लैक होल्स, एक्स-रे बाइनरीज, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, न्यूट्रॉन स्टार्स और नॉन थर्मल सुपरनोवा रेमनेंट्स शामिल हैं। एक्सपोसैट एक्स-रे फोटॉन्स का इस्तेमाल करके ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों के पास होने वाली गतिविधियों का अध्ययन कर रहा है। नासा के 2021 के इमेजिंग एक्स-रे पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर यानी कि IXPI मिशन के बाद यह दुनिया का दूसरा मिशन है। भारत के एक्सपोसैट सैटेलाइट की लागत करीब 250 करोड़ रुपए यानी कि 30 मिलियन है, जबकि नासा IXPI मिशन की लागत 188 मिलियन यानी 188 मिलियन डॉलर थी। इस सैटेलाइट के जरिए हम न बल्कि ब्लैक होल परंतु ब्रह्मांड के कई अलग अलग रहस्यमय चीजों के बारे में भी पता लगा सकते हैं। इसके अलावा यह सैटेलाइट अंतरिक्ष में एक तरीके से एक प्रयोगशाला के रूप में भारत की मदद भी करेगा, जिसके माध्यम से हम आने वाले समय में काफी बड़ी बड़ी खोज कर सकते हैं। आने वाले कुछ समय में इसरो पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में इंसानों को भेजने वाला है, तो उस मिशन में भी यह सैटेलाइट इसरो के लिए एक मार्गदर्शक का किरदार निभा सकता है। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा इस मिशन के सफल होने के बाद जिसने स्पेस में इंसानों को भेजा है। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ने इंसानों को स्पेस में भेज चुके हैं। यह एक्सपोसैट भारत के लिए एक नई उम्मीद की किरण है, क्योंकि इसके ऊपर भारत के कई सारे स्पेस मिशन निर्भर करते हैं। इस सैटेलाइट को इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C58 यानी कि PSLV C58 के द्वारा लॉन्च किया गया था। लॉन्च के वक्त इसका वजन लगभग 260 टन के करीब था। इस रॉकेट के अंदर एक्सपोसैट के साथ साथ 10 अलग अलग तरीके के पेलोड भी मौजूद हैं। रॉकेट के अंदर मौजूद सारे के सारे पेलोड इसके चौथे स्तर पर मौजूद रहते हैं। ये रॉकेट लगभग सतह से 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक्सपोसैट को इजेक्ट कर देता है। एक्सपोसैट अपने आप में एक बहुत ही गजब का उपकरण है। कहने का मतलब यह है कि यह सैटेलाइट पहला ऐसा सैटेलाइट है जो कि स्पेस बेस्ड पोलराइजेशन मेजरमेंट के ऊपर एक्सरे को इस्तेमाल करके डेटा को एनालाइज करता है। यह सैटेलाइट खगोलीय पिंडों से निकल रहे एक्सरे तरंगों को डिटेक्ट कर के उनके बारे में काफी कुछ पता लगा सकता है। यह पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में एक खास काम करने में सक्षम है। इसरो के गगनयान मिशन में भी यह सैटेलाइट काफी कुछ मदद कर सकता है। इसके अलावा यह ब्लैक होल से निकलने वाले एमिशन को भी आसानी से डिकोड करके वैज्ञानिकों को इसकी उत्पत्ति और गुणों के बारे में भी काफी कुछ जानकारी दे सकता है। किसी भी खगोलीय ऊर्जा के सोर्सेज से निकलने वाली एमिशन को सही से जांचना आज भी वैज्ञानिकों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। यही वजह है कि स्पेस के अंदर एक्सपोसैट जैसे सैटेलाइट को लॉन्च करना हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं। इससे ब्रह्मांड के कई छुपे हुए राज और पहेली सुलझ सकते हैं। आने वाले समय में भारत स्पेस सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा नाम बनने वाला है। जिस हिसाब से ये अपने स्पेस मिशन को विकसित और सफल कर रहा है, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि एक दिन हम दुनिया के सबसे बड़े स्पेस सुपर पावर भी बन सकते हैं। खैर, अभी के लिए काफी काम करना बाकी है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हम कभी सुपर पावर बन सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।